दिलाना चाहता हूँ कि 8 साल हो गए तकरीबन मेरी ही बिरादरी सबसे ज़्यादा कुरैश बिरादरी मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही है। हमारा जान भी, माल भी और इज़्ज़त भी दांव पर लगी हुई है। हमारे साथ सबसे बड़ा मसला हमारा रोज़ी रोटी का मसला है और आए दिन हमारे साथ प्रॉब्लम पैदा होती है। कभी पुलिस परेशान करती है, कॉरपोरेशन परेशान करती है। जो पसमानदा बिरादरी है उसके लिए आप एक सर्वे कराइए, क्योंकि पसमानदा बिरादरी जो है खाली एक ही मतलब कौम इसमें बिरादरी में नहीं है। हमारी कुरैश बिरादरी सबसे बड़ी हिंदुस्तान में ये बिरादरी, और एजुकेशन की इस बिरादरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बिरादरी एजुकेशन से बहुत दूर है। यही वजह है कि हमें कारोबार करने में भी तरह तरह की परेशानियां आ रही। मैं खुली मतलब चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबको, कोई भी एक केस अगर इस बिरादरी के खिलाफ देश विरोध का बनता है तो वो मुझे बताएं। सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर कुरैशी है। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौक का एक्स सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का भी एक्स सेक्रेटरी हूँ मैं। और मंडल के अंदर मैं बहुत सारे पदों पर रहा हूँ। मेरी तकरीबन समझ लीजिए 50 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। मेरे ख़्याल से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मेरे से पुराना कोई कार्यकर्ता नहीं है। और लेकिन अब इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर हमने जो प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको मनाया हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने। और हम प्रधानमंत्री की तायद करते हैं कि उन्होंने जो आह्वान किया कि भाई पसमानदा कम्युनिटी के लोग, हमारी पार्टी को पसमानदा कम्युनिटी के लोगों के पास जाना चाहिए, उनको मेन धारा के अंदर जोड़ना चाहिए। मैं इन प्रधानमंत्री जी की इस आह्वान से बहुत ही खुश हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि 8 साल हो गए तकरीबन मेरी ही बिरादरी सबसे ज़्यादा कुरैश बिरादरी मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही है। हमारा जान भी, माल भी और इज़्ज़त भी दांव पर लगी हुई है और आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हम क्या ये समझें कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान से हमारे कम्युनिटी को कोई बेनिफिट मिलेगा या इसके ऊपर रोक लगेगी, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से और एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा कि वो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए पसमानदा कम्युनिटी का ख्याल रखते हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी ही बिरादरी कुरैश बिरादरी सबसे ज़्यादा पिसी हुई पसमानदा और कमज़ोर बिरादरी है। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। किस तरीके के मामला सामने आते हैं? हमारे साथ सबसे बड़ा मसला हमारा रोज़ी रोटी का मसला है और आए दिन हमारे साथ प्रॉब्लम पैदा होती है। कभी पुलिस परेशान करती है, कॉरपोरेशन परेशान करती है। आए दिन कोई ना कोई फजूल के कानून बना देती है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इसकी वजह से महंगाई भी बहुत बढ़ रही है और इसका असर जो है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि आजकल जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से 60% लोग जो है नॉन वेज खाते हैं, और जब इस तरह के ख़र्चे एमसीडी के या और दूसरी तरह के ख़र्चे जब बढ़ेंगे तो नॉन वेज महंगा होगा और इससे लोगों के डेली के जो अखराजात हैं, जो किचन की मतलब वो है सामान, उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। गृहस्थन लोगों को या गृहस्थी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि मीट पहले कहीं जो है 300 रुपये किलो था और अब तकरीबन 650 रुपये किलो। इसीलिए है क्योंकि तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से और ख़ास तौर से अपने माननीय मोदी जी से, जो कि हर कम्युनिटी की परेशानी को दूर करते हैं और हर परेशानी जनता की दूर करने में दिन रात लगे हुए हैं मुस्लिम पसमानदा के लिए, तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो पसमानदा बिरादरी है उसके लिए आप एक सर्वे कराइए, क्योंकि पसमानदा बिरादरी जो है खाली एक ही मतलब कौम इसमें बिरादरी में नहीं है। हमारी कुरैश बिरादरी सबसे बड़ी हिंदुस्तान में ये बिरादरी है। तकरीबन 11 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है, जो कि मुस्लिम पूरी कम्युनिटी की आबादी का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 35% बैठती है। और ये बिरादरी सबसे ज़्यादा पसमानदा है, सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है और एजुकेशन की इस
बिरादरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बिरादरी एजुकेशन से बहुत दूर है। यही वजह है कि हमें कारोबार करने में भी तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है, हमें कानून की बिल्कुल समझ नहीं है। जो भी कानून बनता है हम उसको कबूल कर लेते हैं, वो आगे चल के हमें क्या नुकसान देता है वो हमें समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के और पूरी प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि इस पसमानदा बिरादरी की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो दी जाए और इसकी जो परेशानियां हैं, जो कारोबारी परेशानियां हैं, वो भी दूर की जाए, ताकि इस बिरादरी की जो पूरे हमेशा ये बिरादरी देश की वफ़ादार रही है। एक भी रिकॉर्ड इस बिरादरी का ऐसा नहीं रहा कि इसने कभी भी देश से गद्दारी की हो। हमेशा देश की सबसे ज़्यादा वफ़ादार बिरादरी अगर कोई है तो कुरैश बिरादरी है। एक भी रिकॉर्ड इसका ऐसा नहीं है कि किसी भी देश विरोधी कार्य में इसको संकलित पाया गया हो। कोई भी बता दे, मैं खुली मतलब चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबको, कोई भी एक केस अगर इस बिरादरी के ख़िलाफ़ देश विरोध का बनता है तो वो मुझे बताएं, मैं उसका सामना करूँगा। पसमानदा का जब जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, तो अब मुसलमान बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मुसलमान बंट रहा है इसमें जात बिरादरियों में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान को एकजुट होकर जो वाकई पसमानदा बिरादरी है उसको गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जो लाभ है, वो उसको दिलवाना चाहिए। ये हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है। कुरैश बिरादरी में भी तकरीबन 5 या 6% लोग जो हैं वो थोड़े अच्छे इसमें लेवल में हैं, वो अच्छे हैसियत से हैं, लेकिन 95% कुरैश बिरादरी जो है वो पसमानदा है। और इसी तरह और बिरादरियों में सरकार से मांग करता हूँ कि तमाम बिरादरियों का एक सर्वे कराया जाए और जो वाकई पसमानदा है उनको गवर्नमेंट जो है जो भी सहूलियतें देना चाहे वो दे और उनको आगे लाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है। 75 साल में तकरीबन पहली बार किसी सरकार ने मुसलमानों की असल कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दी है। ये पसमानदा बिरादरी की तरफ जो तवज्जो दी जा रही है, ये पहली बार पहली सरकार है और पहले माननीय मोदी जी की पहली मतलब पहल है। उसका मैं स्वागत करता हूँ और उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या इसलिए स्वागत कर रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, या एक बुनियादी बात की वजह से आप इसका स्वागत कर रहे हैं? नहीं, देखिए 75 साल में तकरीबन कांग्रेस के या जो भी सरकारें रही हैं उनके टाइम में 2 बार कमेटियां और कमीशन बनी, सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्र, दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्टें दी और उससे मुसलमान बहुत खुश हुए कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है। लेकिन वो कमेटियां आज तक का रिकॉर्ड है कि उन कमेटियों की रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक ज़र्रा बराबर भी उसमें 1% भी काम नहीं करा। ये मोदी हुकूमत है जो वाकई ज़ीरो ग्राउंड लेवल के ऊपर मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहती है और काम कर भी रही है। स्लेटर हाउस का भी कोई मामला चल रहा है, उसमें किस तरीके से परेशानियां आ रही हैं? स्लाटर हाउस के अंदर असल में जो मेन प्रॉब्लम है महंगाई की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात ये माल की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। रास्ते में बहुत परेशानी उठाता है व्यापारी। हमारा अपना कारोबार नहीं है जानवर लाने का, व्यापारी लेकर के आता है, उसको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं पुलिस से, इधर उधर। और गुंडे लोग, सबसे बड़ी बात ये, गुंडे लोग पुलिस का सहारा लेकर के उनके क्या नाम है इसके गाड़ियों को लूट लेते हैं और बिला वजह क्या नाम है उनको तरह तरह के केसों के अंदर फंसा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं हमें काम करने के अंदर। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा माननीय मोदी जी से कि वो इस तरफ भी ध्यान दें ताकि व्यापार जो, और हमेशा सरकार ने क्या नाम है इसका व्यापारी को बढ़ाया है, चाहे वो बकरे का हो या भैंस का हो, मुर्गे का हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, इसकी बढ़ोतरी करी है हमेशा। लेकिन आजकल ये हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हमें काम करना दूभर हो गया है। हलाल कमाई हमारी सबसे ज़्यादा हलाल कमाई है हमारी। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन सुबह 4 बजे उठ करके जाते हैं और मेहनत करके स्लाटरिंग करते हैं, लाइन में लगना पड़ता है, हमको धक्के खाने पड़ते हैं, जब जा कर के हम सुबह बच्चों को पेट पाल पाते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं माननीय मोदी जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तरफ भी ध्यान दें और लोग ये परेशानी को ख़त्म कराएँ।
बताइए क्या परेशानियां होती रही हैं बच्चों को तालीम हासिल कराने में, या क्या परेशानियां? मतलब ये सारी परेशानियां, सारे बच्चे आए थे जो हमारी बिरादरी के अंदर हैं, सब बगैर पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नॉलेज इतनी नहीं है। अब वो हर जगह परेशानी होती है। अब ये जो है पसमानदा जो हमारे मोदी साहब ने कहा है कि ये सबका ख्याल करके चलें, सभी को देख के चलें, उसमें सभी का भला होना चाहिए। हाँ, क्योंकि पसमानदा जो है तकरीबन सभी बिरादरियों में है। 2-4 बिरादरियाँ हैं जिसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है पसमानदा जो है सभी बिरादरियों में है। किसी एक ही बिरादरी को अगर पसमानदा आप मान लेंगे तो मेरा ख्याल है ये सही नहीं रहेगा, ये और ज़्यादा नुकसानदेह वाली बात हो जाएगी। क्योंकि पसमानदा जो है कुरैशी सबसे बड़ी बिरादरी है पूरी वर्ल्ड। और दूसरी बिरादरियां भी तो दावा कर रही है ना कि हम इतने परसेंट हैं। नहीं, दावा तो देखिए मैंने भी आरक्षण की बात है, मैंने भी आपके सामने दावा रखा है, लेकिन इस दावे की जो है हकीकत है, ये हकीकत से दूर नहीं है कि कुरैश बिरादरी जो है सबसे बड़ी बिरादरी है। और कुरैश बिरादरी जो है बहुत ज़्यादा पसमानदा है हर चीज़ में, तालीमी मैदान में भी। अगर इसको आप वैसे प्रशासनिक इसमें विभागों में देखेंगे तो कुरैश बिरादरी जो है 0% ही वो है इनकी भागीदारी। और बिरादरियों की अगर मतलब भागीदारी देखे जाएँ तो उनकी किसी की 7% है, किसी की 5% है। तो इस तरह मतलब मैं मोदी जी से कम है, बिल्कुल हमारी परसेंट जो कम है। तो ये मोदी जी ने जो सवाल रखा है बड़ा अच्छा रखा है सवाल। मतलब ये हम तो कह रहे हैं कि आप जो सभी पसमानदा को लेकर के चलें, उसमें सभी हमारी बिरादरी हैं, सब हमारी मतलब कौम भी है, बिरादरी भी है, अब सबको लेकर साथ चलें तो बेहतर ज़्यादा है। कुछ लोग इख्तलाफात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि मुसलमानों को बांटने की जो है ये कोशिश की जा रही है मोदी जी या सरकार के द्वारा, आप किस तरह देखें? नहीं, मुसलमानों को ये जो है जो पसमानदा बिरादरी है, मोदी जी ने खाली उस बिरादरी का नाम लिया है। मोदी जी ने न कुरैश बिरादरी का नाम लिया, न अंसार बिरादरी का नाम लिया, न शेखों का, न सैयदों का, न पठानों का, न मुग़लों का। मोदी जी की पहल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पसमानदा मुस्लिम के लिए है। और हमको इसमें इख्तिलाफ़ात को भूलकर हमको ये देखना है कि हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर जो बिरादरी पसमानदा है उसको गवर्नमेंट से जो सहूलियतें मिल सकती हैं वो दिलाएं, वो चाहे कोई भी बिरादरी हो। लाभ होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही हमारे जाकिर कुरैशी साहब ने भी अच्छा बोला, मुकीम कुरैशी ने अच्छा बोला। अब इसका कोई बात रही नहीं बोलने के लिए, जो हमारे मोदी जी ने बात करी है रखी है, बहुत अच्छी रखी है। हमेशा एक ही हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी पसमानदा बिरादरी के लिए आपने जो पहल करी है बहुत अच्छी है, लेकिन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में इस टाइम सिर्फ एजुकेशन की ही कमी है। अगर वो दूर की जाए, पसमानदा मुस्लिम के साथ साथ अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और तभी सारी मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम बिरादरियाँ ऊपर को उठ सकती हैं देश की तरक्की में, देश के इसमें वो पूरा भागीदारी दे सकती हैं। जैसे हमारे मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका विकास करेंगे, इसमें बेहतर रहेगा, सबसे बढ़िया बात नहीं रहेगी। सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए। पूरे देश को जिस तरह विकास की राह पे आप लेके जा रहे हैं और जिस तरह उन्होंने इतने ट्रिलियन की मतलब इकोनॉमी की बात करी है, उसकी तरफ जो काम दिन रात आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप मोदी जी, आपकी पूरी कैबिनेट, और ख़ास तौर से हमारे ज़िले चांदनी चौक के, हमारे चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम सब ये कार्य कर रहे हैं। और मोदी जी की बराबर हर तरह से जो भी स्कीमें हैं वो आपके कहने के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन जी के हम घर घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, हमारे बड़े भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान आपकी लंबी उम्र करे और आपको खूब तरक्की और कामयाबी दे।